हाय फ्रेंड्स, मैं सीता। आज मैं आप सबको बताऊंगी पोस्चर ट्रैकर ऐप में ग्रोथ मॉनिटरिंग कैसे करें। ग्रोथ मॉनिटरिंग करने के लिए बहुत ही निर्देश दिया जा रहा है, फिर भी बहुत कम डाटा आ रहा है। ऊपर से ग्रोथ मॉनिटरिंग करना बहुत अनिवार्य हो गया है। ऊपर से निर्देश आ रहा है, सख्त निर्देश आ रहा है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग करना है। सभी बच्चों का, पोषक क्षेत्र के सभी बच्चों का वजन लेना है और पोस्चर ट्रैकर ऐप में डालना है, ताकि उनका पता चल सके कि कितना सामान्य है, कितना कुपोषित है, कितना अति कुपोषित है। इस पर बिहार सरकार का बहुत ही ध्यान है। इसलिए आप सब बहुत ही गंभीरता से इस कार्य को करिए। कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी। कुछ लोग तो कर ले रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए डाटा बहुत नीचे जा रहा है। तो जो नहीं कर पा रहे हैं वो इस वीडियो को देख के समझ लें कि कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने बेनिफिशरी में जाना होगा। बेनिफिशरी वाला मॉड्यूल ओपन करना होगा। यहाँ पे जिस बच्चे को आपको वज़न डालना है, ग्रोथ मॉनिटरिंग करना है, उस बच्चे पे आप क्लिक करेंगे। तो चलिए हम आपको क्लिक करके दिखाते हैं। 6 माह से 3 साल तक के बच्चे वाला मॉड्यूल ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे बच्चों का लिस्ट आ गया है। यहाँ पे जो सबसे ऊपर बच्चा है, इस बच्चे का हम आपको ग्रोथ मॉनिटरिंग करके दिखाते हैं। कैसे इसका ग्रोथ मॉनिटरिंग करेंगे और कैसे डिटेल्स दिखाएगा कि ये कुपोषित है कि अति कुपोषित है, क्या है। इसमें अभी आधार वेरीफाई नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे रेड कलर से दिख रहा है अनवेरीफाइड। जब आधार वेरीफाइड हो जाएगा तो ये ग्रीन कलर में आ जाएगा। आधार वेरीफाइड करना भी ज़रूरी है। आधार वेरीफाई करने के लिए मैं आपको अगला वीडियो बना के दिखाऊंगी और सिखाऊंगी कैसे करना है, तो आप सब उसको देख के कर लीजिएगा। अभी मैं आपको ग्रोथ मॉनिटरिंग के बारे में बता रही हूँ, तो अभी आप ग्रोथ मॉनिटरिंग ही करिए। यहाँ साइड में 3 बिंदु दिया हुआ है, इस 3 बिंदु पे आप क्लिक करिए। 3 बिंदु पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस आएंगे। इस तरह से कुछ ऑप्शंस आएगा। यहाँ तीसरे नंबर पे है विकास की निगरानी ग्रोथ मॉनिटरिंग, इसको आप ओपन करेंगे। देखिए अब कुछ ऐसे इंटरफेस खुल के आया है। यहाँ पे लिखा है हाइट, सेंटीमीटर में डालना है और कितना होना चाहिए इसका हाइट, ये सब दे दिया है। 45.72 से 121.92 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, ये हाइट बोल रहा है। तो हाइट आप डाल देंगे, जितना उस बच्चे का हाइट होगा उतना आप हाइट डाल दीजिएगा। और नीचे है वज़न किलोग्राम में, वज़न किलोग्राम में डालना है। 5 किलो से 20 किलो तक का ये बच्चा होना चाहिए, ये बच्चा होना चाहिए। तो आपका बच्चा जितना होगा उस बच्चे में आप उतना डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे सबमिट का बटन दिया हुआ है, इस सबमिट वाले बटन को दाब दीजिएगा, तो आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग सक्सेसफुली हो जाएगा। तो चलिए हम आपको यह इस दाब के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया है। यहाँ पे इस बच्चे का ग्रोथ मॉनिटरिंग हो गया। अब ग्रोथ मॉनिटरिंग होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बच्चा कुपोषित में गया है या अति कुपोषित में गया है या सामान्य में है या नाटापन है, क्या है इसका। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये जो वेरीफाइड का ऑप्शन दिया हुआ है, इस वेरीफाइड वाले ऑप्शन को आप दाबेंगी। इस वेरीफाइड वाले ऑप्शन को दाबेंगी तो आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे आ गया वेस्टेड, ये देखिए क्या क्या लिख के आया है। ये देखिए ये भी लिख के आ गया। स्टैंडर्ड, ये जो जितना स्टैंडर्ड है वो भी लिख के आ गया। ये नॉर्मल लिख के आ गया। यहाँ देखिए हाइट इतना आप डाली थी और इतना ये वज़न डाली थी, ये भी लिख के आ गया। इसका अभी आधार वेरीफाई नहीं हुआ है, आधार उसमें है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे जगह खाली दिख रहा है। इसमें आधार, आप इस बच्चे का आधार डाल के वेरीफाई कर लीजिएगा। और मोबाइल नंबर भी इसका वेरीफाई कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए आपको उस मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए उस मोबाइल को आपको अपने पास रखना होगा, ताकि OTP जाए तो तुरंत वहाँ डाल के वेरीफाई किया जा सके। यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है टाइम। यहाँ पे इस बच्चे का वज़न जिस दिन हुआ था उस दिन का टाइम दिया हुआ है। 2 जून को ही इस बच्चे का वज़न हो गया था। तो इस बच्चे का वज़न 2 जून को 6:43 पे हुआ था शाम को। तो ये बच्चा का वज़न दिखा रहा है कि इस डेट में हुआ था। तो ऐसे ही आप अपने बच्चे का वज़न करके देख लेंगी कि वज़न कैसे करना है।
और इस बच्चे का वज़न हो गया है। इससे यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। ऐसे ही आपको सभी बच्चों का वज़न कर लेना है। एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। सभी बच्चों का नाम लिख लें और सभी बच्चों का जो वज़न डाल रहे हैं वो वज़न लिख लें, ताकि पता चल सके कि अगले माह में उस बच्चे का वज़न कितना बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो अच्छा है, अगर नहीं बढ़ रहा है तो उस बच्चे के गार्जियन को बताना होगा कि इस बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, इसको ज़्यादा ही खान पान का ज़रूरत है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऊपरी आहार खिलाइए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फल फ्रूट्स खिलाइए, साग सब्जी खिलाइए और इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो आप समझ गए होंगे कि ग्रोथ मॉनिटरिंग कैसे करना है और ग्रोथ मॉनिटरिंग करना कितना अनिवार्य है। तो अब मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।